हेलो गाइस। तो हम बात करते हैं पैटर्न वन का। पिछले वीडियो में मैंने पैटर्न वन के एक प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टास्क दिया था, तो आई होप आपने कुछ ट्राई किया होगा उसके ऊपर। और ये हमारा क्वेश्चन था, और ये मेरा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया था, ये आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं आज आपको कुछ और क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा पैटर्न वन का। एंड मैं दोस्तों पिक करना चाहता हूँ, इस वाले सेक्शन को मैं चूज कर लेता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला सेक्शन, चलो इस वाले सेक्शन को भी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 4 2 3 4 3 4 एंड 4, मैं ये क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। गाइज, अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन मुझे बनाना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको रिजॉल्व करके दिखा दूंगा। वैसे आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझसे क्वेरी ले सकते हैं। चलिए, मैं इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, पैटर्न नंबर वन का ये क्वेश्चन। और मैं इस क्वेश्चन को चलो राइट कर लेता हूँ। सो 1 2 3 4 एंड ओके, एक सेकेंड, 1 2 3 4। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट 2 3 4 है। चलिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा है, व्हाट इज दिस सेकंड स्टेटमेंट? 2 3 4। ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज 2 3 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 3 4 एंड लास्ट स्टेटमेंट इज जस्ट 4। ओके ओके, तो देखो, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेम केस, स्टार्टिंग एंडिंग होगी। स्टार्टिंग एंडिंग में कोई चेंजेस नहीं है। मैं लॉजिक एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट रो, ये रो का कैलकुलेशन था। रो का एंडिंग पॉइंट ऑलवेज कैलकुलेशन फ्रॉम लास्ट रो। ओके, और अपडेशन की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से एंडिंग का मूवमेंट हमें अपडेशन बताता है। चलिए, तो इसमें से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन दोनों में सबसे पहले किसे कैलकुलेट किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया था कि जिस किसी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम हो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम किसका है? एंडिंग पॉइंट। तो आई थिंक हमारा एंडिंग पॉइंट तो 4 ही रह गया है ना, जो मेरा पिछले प्रोग्राम का था। ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो आइदर वी यूज 1 और वी कैन यूज 4। तो 4 तो यहाँ हो नहीं सकता ना, अगर आप 4 राइट करोगे तो 4 से 4 आपका लूप एक ही बार चलेगा। मेरे को रिकमेंडेशन है 4 टाइम, तो ये तो चल नहीं से रहा। तो एक काम करते हैं, इसे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने जो कहा था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैलकुलेशन हमेशा फर्स्ट रो लास्ट रो से ही होगा, उसमें से सबसे पहले किसे राइट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए मैंने कहा सबसे लेस एलिमेंट अब की बार एंडिंग पॉइंट में था, सो मैंने एंडिंग गेट कर लिया। चलिए, ऑपरेशन की मैं बात करूं तो 1 से 4 मेरा प्लस प्लस पे जा रहा है, और कॉलम कैलकुलेशन के लिए ये रहा चार्ट। ओके, ये कार्ट लिखा होता क्या? इसे आप चार्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक था। CHART, चार्ट, चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग कॉलम। ओके, मेरा प्रीवियस वीडियो में कार्ट ही रह गया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इज स्पेलिंग मिस्टेक जैसा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग कॉलम। एंड इसे मैं रो नंबर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और हमारा रो का ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिखूंगा। चलिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट रो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। तो मैं फर्स्ट रो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखने वाला हूँ? 1। एंडिंग, एंडिंग हमारा है 4, तो मैं 4 राइट कर दिया। सेकेंड रो की बात करें तो 2 और 4 है एंडिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हमारा 2 है, सो मैंने 2 राइट किया। और एंडिंग हमारा 4 है, सो मैं यहाँ पे आपको 4 राइट करूँगा, 4। अच्छा, थर्ड रो की बात करें तो 3 और 4 स्टार्टिंग एंडिंग बन जाएगा, सो द स्टार्टिंग इज 3 एंड एंडिंग इज 4। और अगर लास्ट रो की बात करें तो 4 और 4 आपको मिल रहा है। सो यहाँ गाइज कॉलम में चेंजेस देखने को मिला, रो हमारा प्रीवियस वाले प्रोग्राम का ही रह गया, कॉलम में चेंजेस देखने को मिलेगा।
एंडिंग पॉइंट मेरा कांस्टेंट है 444। ओके, तो मैं एंडिंग पॉइंट को कांस्टेंट कर देता हूँ 4। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट को चेक करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिल रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, रो। मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस प्रोग्राम में, आपको मैंने बताया था कि हमेशा एक कांस्टेंट मिला तो दूसरा रो पे डिपेंड करेगा, और आपको रो एज यूजुअल मिल रहा है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो स्टार्टिंग पॉइंट्स डिपेंड ऑन रो, ओके, एंड एंडिंग पॉइंट्स इज कांस्टेंट वैल्यू 4। ओके, सो मेरा कैलकुलेट हो चुका है 1 to 4, एंड यहाँ पे भी अपडेशन प्लस प्लस ही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मैं इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो जस्ट मैं राइट करूँगा अपने प्रोग्राम में। जब आप एक बार पैटर्न 1 बना लोगे ना, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप पैटर्न 1 का 2 3 4 क्वेश्चन बना लोगे, तब आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करना जो मैंने आपको अभी सिखाया था। चलिए एज इट इज़ राइट कर लेते हैं 1 to 4 और R to 4। ये लीजिए 1 to 4, और यहाँ पे आएगा R बोले तो I से लेकर कांस्टेंट वैल्यू 4 तक, और प्रिंट मुझे करना है किसे, J को प्रिंट करना है। बस सेव कर लो इस प्रोग्राम को, कमांड प्रॉम्प्ट मेरा ओपन है। सो वी जस्ट जावा टेस्ट डॉट जावा, मैंने कंपाइलर दोनों एक साथ कर दिया हूँ। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इजीली अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आप प्रोग्राम यहाँ पे राइट कीजिए, प्रोग्राम का स्टार्टिंग एंडिंग कैलकुलेट कीजिए और वो कैलकुलेट होगा। और याद कीजिए ड्राई रन स्टेप, तो ड्राई रन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ड्राई रन करना ना भूलिए। ड्राई रन का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 से लेकर 4 तक चलेगा। आई की वैल्यू क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर 1 लेस देन इक्वल टू 4 हुआ, कंडीशन मेरा हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 1 आई की वैल्यू 1 है ना। और जे की वैल्यू क्या होगा, जे की वैल्यू आई होगी, आई बोले तो 1 होगा, और ये चलेगा कहाँ तक आपका 4 तक। तो जे की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 1। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होकर ये क्या हो जाएगा 2। कंडीशन चेक कीजिएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, तो ये प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस, जे की वैल्यू प्लस प्लस होगा, 3 आएगा। ओके, 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये आपका 3 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आई प्लस जे प्लस प्लस होगा, वैल्यू मुझे मिलेगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन मेरा ट्रू होगा, 4 प्रिंट हो रहा है। आ रहा है, पूरा का पूरा मेरा एक कॉलम प्रिंट हो गया। फिर हमारा जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 पे जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मेरा एल काम करेगा, एल बोले तो न्यू लाइन काम करेगा। न्यू लाइन जाते ही आई प्लस प्लस एक बार होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा क्या 2, 1 के बाद आएगा 2। कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन मेरा ट्रू आया। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, जे मेरा रीइनिशियलाइज करेगा, कहाँ से, जे की वैल्यू आई, यानी 5 को हटाइए और 2 पास कर दीजिए। और अगेन कंडीशन कहाँ से शुरू होगा, 2 3 4, मतलब हमारा यहाँ पे प्रिंटिंग होगा 2 3 4। समझ गए, इसी तरह से आपकी सारी प्रिंटिंग चलती रहेगी। सो ड्राई रन करना ना भूले, आपको मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन करके दिखा रखा हूँ। तो ये था गाइज पैटर्न नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से अगर आप जे की जगह ना, जे की जगह आप स्टार पास कर देते हो, अच्छा मुझे डबल कोट्स के अंदर पास करना, इट्स अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। सो अगर आप स्टार पास करते हो और अगर आप इसे रन करोगे तो स्टार आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैंने आपको कहा था ना 8 मेरा बेसिक क्वेश्चन है, तो बस आप इस बेसिक क्वेश्चन को सबसे पहले डील कर लीजिए। जब ये बेसिक क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा, आपका प्रोग्राम फिर अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 4 3 2 1, ओके, एंड ये 1 तो पता है ना, एंडिंग पॉइंट सबसे कम एलिमेंट है, तो सबसे पहले एंडिंग निकाला जाएगा 1, और स्टार्टिंग क्या होगा, या तो 1 या फिर 4, यानी आपका 4 मिल चुका। तो स्टार्टिंग हो गया 4, एंडिंग हो गया 1। अब 4 से 1 जाने के लिए माइनस माइनस करना पड़ जाएगा, तो इसके प्रोग्राम में अपडेशन आपका माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर हो गया रो का। और अगर कॉलम कैलकुलेट करूं तो कॉलम आपको क्या मिल रहा है, कॉलम देखिएगा, कॉलम का एंडिंग पॉइंट देखिए 1 1 1 और 1, यानी कॉलम का एंडिंग पॉइंट हो गया कांस्टेंट। और अगर कॉलम का एंडिंग कांस्टेंट तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन रो। मैंने बता रखा, एक कांस्टेंट दूसरा रो, प्रोग्राम सॉल्व। समझ रहे बात को। तो इसी तरह से लॉजिक कैलकुलेट कीजिए। जब आपका लॉजिक कैलकुलेशन हो जाएगी ना,
तब जाके आप प्रोग्राम ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। सो डोंट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग हिट एंड ट्रायल मत यूज़ कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट लेवल पैटर्न में आप फँस जाओगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना लेवल 2 लेकर आऊँगा, जिसमें इसी क्वेश्चन को, ये सारे मेरे 20 अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे, इन सभी क्वेश्चन को मैं लेवल 2 में मूव करूँगा और लेवल 2 में आपको रन करके दिखाऊँगा ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। ओके? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा ईज़ियर हो गया होगा आपके प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने का, कि हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से रीड कर सकते हैं। ओके? तो ये प्रोग्राम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका कोड रहा और ये इसकी लॉजिक रही, है ना? सो ये आपका लॉजिक है, इसका भी, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से लॉजिक काम कर रहा है। जो आपका लॉजिक कह रहा है 1 to 4 और R to 4 सेम टू सेम हमने प्रोग्राम में ये देखो 1 to 4 और R बोले तो I 8 to 4 लगा रखा है। ओके? दैट्स इट। तो ये आप देखकर नेक्स्ट प्रोग्राम्स को आप लोग रिज़ॉल्व कीजिए। आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको रिज़ॉल्व कर देगा। ओके? तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे पैटर्न लेवल 2 के ऊपर। ओके? थैंक यू।